हेलो गाइस, माई सेल्फ ऋषि जैन। आज जो हमारी मेनली डिस्कशन है वो रिलेटेड टू द टॉपिक रेजिस्टेंस है। आई होप कि आपने लास्ट वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने जो बेसिकली ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। और जब मैंने ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पे हमारे पास ये जो कांस्टेंट आया था आर। बेसिकली वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस कांस्टेंट आर। इसका मीनिंग क्या है? मैंने जैसे वहां पे बोला था आर इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो उसी के बारे में हमने कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए कि रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। इट इज एन ऑपोजिशन ऑफर बाय एन मटेरियल टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कि मतलब क्या है, एक मटेरियल रिस्ट्रिक्शन ऑफर कर रहा है, ऑब्स्टेकल ऑफर कर रहा है कि करंट उसमें से ना जा पाए, इलेक्ट्रॉन उसमें से ना पास आउट हो पाए। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे आपको पता है रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्ट करना। रेजिस्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी को स्टॉप करना और रोकना। तो वही हमारे पास क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है बेसिकली। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज एन ऑपोजिशन ऑफर बाय अ कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कंडक्टर है, उसके अंदर क्या होते हैं? एटम्स अवेलेबल होते हैं और आयंस अवेलेबल। कुछ पॉजिटिव आयंस अवेलेबल होंगे, कुछ एटम्स अवेलेबल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चाहता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करना चाहता है। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जब इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करेगा देन द करंट विल फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तभी करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो आपको पता है कि उसके अंदर एटम एंड आयन है जो उसे आगे पास आउट होने नहीं देंगे, और उसकी वजह से जो यहां पे रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? एक तरह के ऑपोजिशन है, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो ये ऑफर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से पास आउट ना हो पाए। उसे हम क्या कह देते हैं? रेजिस्टेंस कह देते हैं। अब रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और इसे मैंने डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो R इक्वल टू क्या आएगा? V बाई आई। तो ये जो V बाई आई का रेशियो मेरे पास होता है ये क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए, जो रेजिस्टेंस है उसके SI यूनिट हमारे पास होते हैं ओम, जिसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसे हम ओमेगा बोलते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं? इसके SI यूनिट लिखते हैं। अब मैंने क्या करना है, यहां पे 1 ओम को बेसिकली डिफाइन करना है कि क्या होगा। अब देखिए, रेजिस्टेंस मेरे पास 1 ओम होगा अगर पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट, और करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। मींस क्या होता है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है ऑफर बाय अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। इसे मैं 1 ओम बोलूंगा कब? जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। मींस जब आप 1 वोल्ट का बैटरी अप्लाई करोगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, तो उस टाइम मेरे पास जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कंडक्टर वो आपके पास क्या होगा? 1 ओम। तो मींस द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। तो उसे आप क्या बोलोगे? 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब बेसिकली हमने क्या चीज स्टडी करनी है? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करना है कि मींस बेसिकली रेजिस्टेंस ओबे क्यों हो रहा है, क्या उसके पीछे रीजन है कि रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले ही कि एक कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? एटम्स अवेलेबल होते हैं, पॉजिटिव आयंस अवेलेबल होते हैं। तो आपको पता है कि मटेरियल के अंदर एटम्स और पॉजिटिव आयंस अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन तो पास आउट करना चाहता है, बट उसके बाद में ये ऑब्स्टेकल्स आ गए। ऑब्स्टेकल मतलब जो इसको आगे मूव नहीं करने देंगे। क्लियर? और जिसकी वजह से वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं जा पाएगा, और उसकी वजह से आपके पास क्या आएगा? रेजिस्टेंस आएगा। तो बेसिक कॉज क्या होगा रेजिस्टेंस का? द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड एटम्स इन द कंडक्टर, जिसकी वजह से हमारे पास वो रेजिस्टेंस आता है। एटम्स का तो सभी को पता होते हैं। पॉजिटिव आयन क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होगा,
जब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दूंगा तो पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो पॉजिटिव आयंस मेरे पास होंगे, इसमें एटम्स अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, ओबे होगा। आई थिंक आपको रेजिस्टेंस का आर्टिकल अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स?